जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी श्री गणेश करते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो ईश्वर के सामने जाकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए। हमने जो संकल्प लिया है कि इस कार्य को करेंगे, संकल्प सिद्धि हो जाए, संकल्प हमारा पूरा हो जाए। संकल्प का मतलब ही होता है मजबूत इरादा, दृढ़ निश्चय। जो हमने किया है उसमें हमें सफलता मिल जाए, हनुमान जी हमारे सहायक बन जाए। एक वीडियो में इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि अधिकांश इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि इच्छा और कल्पना में अंतर हो जाता है। हमारी इच्छा कुछ और होती है और हमारे मन में विचारों के माध्यम से जो कल्पना चलती है वो कुछ और ही कल्पनाएं चल रही होती हैं, इच्छा कुछ और होती है। और कल्पना में चूँकि एका नहीं होता, मन में परस्पर विरोधी विचार हमारे चल रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें सफलता नहीं मिलती, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती और उसके बाद हम कहते हैं कि हमने जो पाठ किया है उसका हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो लोग इच्छा और कल्पना में एका रखते हैं, जो उनकी इच्छा है उसी से संबंधित कल्पना करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो कल्पना में उसके स्वास्थ्य के भाव ही आने चाहिए कि वो स्वस्थ हो गया है, दवाइयाँ जो वो खा रहा है, हनुमान जी की आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी कृपा से सब ठीक हो गया है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया हो। इच्छा है हनुमान बाहु का पाठ करने के बाद कि हम स्वस्थ हो जाएं, और कल्पना में बातें चल रही हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, हम ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे, इतनी दवाइयाँ तो खा ली, इतने डॉक्टरों को तो दिखा लिया। तो इस तरह की जब बात होती है तो ऐसी सूरत में मस्तिष्क का एक नियम है, सृष्टि का नियम है, या फिर हमारे ही भीतर बैठे हुए ईश्वर जो हैं वो देखते हैं कि व्यक्ति कल्पना जिन विचारों में ज़्यादा देर तक है उसी को सत्य कर देते हैं। तो इच्छा हार जाती है और कल्पना जीत जाता है, तो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण हमें मैसेज प्राप्त हुआ, हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ साझा करें। इससे स्पष्ट होगा कि होता क्या है, क्यों इच्छा पूर्ति किसी की हो जाती है और क्यों नहीं होती है। प्रिया जोशी जी ने एक मैसेज लिख करके भेजा है। इसी वीडियो पे इन्होंने लिखा है कि ये सच है, यानी कि जो बातें हमने बताई हैं उसमें जिन बातों की चर्चा की गई है यही सच है। रूपरेखा बननी चाहिए, हम जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है उससे संबंधित हमारी रूपरेखा भी बननी चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि बिफोर मैरिज, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, मैं सुंदरकांड में पाठ में जब संकल्प लेकर कर रही थी, मैं इमेजिन करती थी कि मैं ससुराल में बैठी हूँ, चूड़ा हाथ में पहना है, खुश हूँ, सुरक्षित हूँ। देर तो लगी पर ये सच हुआ मेरे साथ। 2023 में मेरी शादी हो गई। बहुत लोग बोलते थे कि मत कर हनुमान जी की पूजा, शादी नहीं होगी तेरी, पर अंदर से भरोसा था होगी भी, खुश भी रहूँगी। जबकि पहले मेरा डिवोर्स हो चुका था, अब मैं ठीक हूँ, हैप्पी हूँ। इन्होंने लिखा है प्रिया जोशी जी ने, पहले इनका डिवोर्स हो चुका था, हनुमान जी की पूजा करती थी कि शादी हो जाए। इस बार इन्होंने अपने मस्तिष्क में जो रूपरेखा बनाई, उस चीज़ की बनाई जो ये चाहती थी। इच्छा थी कि हमारा खुशहाल जीवन हो, अच्छा जीवन साथी मिले, सबको जीवन में अच्छा अच्छा चले, ये इच्छा है। लेकिन इसका ठीक विपरीत विचार अगर मन में चलेंगे कि कहाँ अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत बेकार लोग हैं, ससुराल में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है आजकल, कैसे ये जीवन ऐसा होगा, तो फिर इसमें क्या होता है कि इच्छा पूरी नहीं होती। तो इन्होंने लिखा है कि जब भी ये सुंदरकांड का पाठ ये करती थी तो इस बार इन्होंने उसको ठीक किया, इमेजिन किया, मतलब उस कल्पना की, उसकी परिकल्पना की कि ससुराल में किस प्रकार से हैं, जबकि पहले डिवोर्स हो चुका था। तो पुनः जीवन ने रूपरेखा की जब तय हुई जीवन की, तो जीवन खुशहाल हो गया, आनंदित हो गया, और यही सत्य है। तो बहुत अच्छी बात आपने लिख करके भेजी है। और जो लोग भी ऐसा करते हैं, यकीन मानिए एकदम 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन में तो इच्छा पूरी हो ही जाती है। 40 दिन की बात इसलिए की जाती है क्योंकि किसी भी बीज को अंकुरित होने में, वजूद में आने में, अस्तित्व में आने में कम से कम 20-25 दिन, 40 दिन तो लगता ही है। मैक्सिमम 90 दिनों में फल प्राप्ति हो जाती है। आप कोई भी फसल बोएंगे, गेहूँ बोएं, धान बोएं, 3 महीने, 3.5 महीने में वो फसल आ जाती है। इसलिए 90 दिन की भी बात की जाती है कि 90 दिन साधना तो करके देखिए, निश्चित मिल जाएगा। लेकिन लोग 21 दिन, 40 दिन की साधना नहीं कर पाते। साधना का मतलब वो सिर्फ बाहर ही समझते हैं कि धूप दीप कर दिया, पाठ कर दिया। मन मस्तिष्क, जिसको कहा जाता था कि उपवास का मतलब उपास जो हमारे हैं उनके पास बैठना,
आवास बनाकर वहीं बैठ जाना। फिर कहा जाता था दूसरे घर का खाना मत खाइए, ऐसे वैसे लोगों से मत मिलिए, ऐसे वैसे विचार मन में नहीं लाइए, नहीं तो परस्पर विरोधी जो विचार हैं ये आपकी साधना को खंडित करेंगे और इसलिए इच्छा पूर्ति नहीं होती है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं एकदम 100% ईश्वर तो देने को तैयार बैठे हैं। हनुमान जी तो अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता हैं, निश्चित तौर पे आपको सब प्रदान कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल को हम ले लेते हैं और ये दरअसल है कि आमतौर पे संकल्प की बात होती है कि अगर आपको चाहते हैं आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। इच्छा पूर्ति का मतलब जो हमने ठाना है मन में वो हो जाए। तो इसके लिए बताया जाता है कि आप पूजा करने जा रहे हैं तो संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेके करेंगे तो बढ़िया रहेगा। संकल्प का मतलब ही है कि हमने ठान लिया है कि ये चाहिए। अब इस पे एक नेचर ई होम्यो करके एक आईडी है, इन्होंने इस पे लिखा है कि हमारे भारत में कोई गुरु संकल्प लेने को मना करते हैं, क्योंकि संकल्प लेने के बाद अगर संकल्प पूरा ना कर सके तो पाप होता है। अब कहीं कि इन्होंने सुन लिया है बहुत जगह लोग कि संकल्प ही मत लो, जबकि वास्तविक अर्थ आप संकल्प का समझेंगे तो संकल्प का संबंध सिर्फ पूजा से नहीं है, जीवन की हर गतिविधि से है। कोई व्यक्ति प्रतिदिन ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, तो उसका संकल्प ही तो है कि हम इतने बजे पहुंचेंगे वहाँ, यही संकल्प है। कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है, यह संकल्प है। कोई विद्यार्थी अगर ठान लेता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ेंगे, यही संकल्प है। कोई अगर ठान लेता है कि हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, इतने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, यही संकल्प है। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। अब आप कह रहे हैं कि संकल्प नहीं लेना चाहिए, कहीं कहीं किसी गुरु से सुन लिया है आपने संकल्प टूट जाएगा तो पाप लगेगा, तो पाप तो बिल्कुल लगेगा। पाप लगने का मतलब हो गया कि आपने जो इरादा किया है उसको तो पूरा करना होगा। और ये जो पूरी सृष्टि है किसी का संकल्प का ही तो नतीजा है। अब पंडित जी का है कि सुबह 5 बजे मंदिर खुलेगा और 5 बजे ना खोलें, 7 बजे खोलें, तो फिर संकल्प टूटा तो पाप तो लगेगा। पाप लगने का तात्पर्य यह है कि आप उसको पूरा करें। पाप को जिस अर्थ में आप समझ रहे हैं कि पाप लगने का मतलब हो गया कि बहुत ईश्वर रुष्ट हो गए, ईश्वर क्रोधित हो गए, अब दंड देंगे आपको उसके लिए आपको दंड भुगतना होगा, नरक यातना भी सहनी पड़ सकती है, जीवन में चुनौती कठिनाई आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। संकल्पहीनता जब व्यक्ति में आती है तो वो किसी भी कार्य को पूरा नहीं करता। जीवन में वो उद्देश्यहीन हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। उसके लिए वो बिन पतवार की नाव की तरह हो जाता है। एक हवाई इधर बहा के ले गई, एक दूसरी हवाई उसको उधर ले गई, उसको पता ही नहीं है कि उसका एम क्या है, उसको चाहिए क्या, पता ही नहीं है। भगवान विष्णु के संकल्प की उपज इस सृष्टि को माना जाता है। ईश्वर ने संकल्प किया और सृष्टि प्रकट हो गई। भगवान राम के बारे में हम सही पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि निश्चरहीन करोमहि भुज उठाए प्रण किन्ह। राम ने कहा कि इस पृथ्वी को मैं निश्चरों से विहीन कर दूंगा, सभी राक्षसों को मिटा दूंगा। भुज उठाए प्रण किन्ह, भुजा उठा करके उन्होंने प्रण किया। तब प्रण किया मतलब कसम खाई, प्रतिज्ञा की, यही संकल्प है। और भगवान राम के इसी संकल्प सिद्धि में हनुमान जी लगे रहते हैं, जिसको कहा जाता है कि राम जी के काम में लगे हुए हैं। यही राम जी का काम है कि राक्षसों से विहीन इस धरती को करना, साधु संतों की रखवाली, ये हनुमान जी का संकल्प है। तो संकल्प तो होना ही चाहिए। पूजा में इसलिए संकल्प लिया जाता है कि जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं या पूजा ही करने जा रहे हैं तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आती हैं, क्योंकि संसार का ऐसा स्वभाव है कि अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, बाधाएं आएंगी, उसमें स्वभाव है संसार का। तो गणेश जी के सामने बैठ करके या आपके जो इष्ट हैं उनके सामने बैठ करके जब संकल्प लिया जाता है तो प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हमारे इस संकल्प को पूरा करें। हमने इतने दिनों का संकल्प लिया है। एक तो ये अर्थ हो गया कि इतना पाठ, और बाकी जो हमारी मनोकामनाएं ये भी तो संकल्प है, इसको भी आप पूरा करें। तो कहा इसलिए जाता है कि आपने पूजा में जब संकल्प ले लिया है तो हर हाल में इसलिए पूजा करें, संकल्प को पूरा करें, क्योंकि इससे एक हमारे भीतर एक आदत भी डेवलप होती है संकल्प पूरा करने की। नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल स्थिति आई, भाग गए, पलायन कर गए, वहाँ से काम शुरू किया, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, बस वहाँ से निकल लिए।
तो ये संकल्पहीन लोग ऐसा करते हैं। संकल्प का जो विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है विकल्प। विकल्प का मतलब बहुत सारा रास्ता, संकल्प का मतलब ये ठान लिया है ये करना है। तो जो संकल्पहीन लोग होते हैं वो चुनौती स्वीकार नहीं करते, वो फरार हो जाते हैं। जीवन में थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हुई, थोड़ी बहुत भी कठिनाई आई, बस वहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के तुरंत वहाँ से भागेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि संकल्पवान बने, और ये पूजा ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये काम करता है। इसलिए जहाँ से भी ये आपको जानकारी मिली है, ये जानकारी ठीक नहीं है। जिन्होंने बताया है, पंडित जी ने, गुरु जी ने, ये बिना संकल्प के व्यक्ति जो है वो एक तरह से कहा जाए तो जिसको कहते हैं वो कटी पतंग है। वो जहाँ उसको हवा उड़ा ले जाएगी वहीं उड़ेगा, ना उसकी कोई दिशा है ना दशा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निरुद्देश्य घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को तो निश्चित ही हनुमान जी की शरण में जाकर के संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संकल्प हो गया, और वो व्यक्ति रोज़ अगर पढ़ने लगा, प्रतिदिन एक ही अगर ये संकल्प पूरा हुआ तो उसकी आदत में आएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कह दीजिए कि बस ज़्यादा कुछ नहीं, सवेरे नहा लीजिए, नहा करके एक हनुमान चालीसा पढ़ो, वही उनको भारी पड़ जाता है। इतने संकल्पहीन होते हैं, वही उसको मुश्किल हो जाए। 4 दिन लोग पढ़ेंगे, 5वें दिन नहाए ही नहीं, पता चला ये बहाना, वो बहाने, ये हो गया, वो हो गया, नहीं पढ़ेंगे। तो संकल्पहीन लोग हर अवस्था में वो किसी भी कार्य को अनुशासित होकर के नहीं करते। संकल्पहीनता मतलब इसको अनुशासनहीनता से भी जोड़ के देख सकते हैं। वो अनुशासित नहीं होते, डिसिप्लिन वे में काम नहीं करते। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए डिसिप्लिन्ड वे में कार्य करना बहुत आवश्यक है। अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी कोई कर रहा हो और वो कहे कि अब संकल्पहीन उसकी स्थिति हो, कोई संकल्प ही नहीं है, कितने देर पढ़ना है, कितने देर क्या करना है, कब सोना है, कब जगना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, तो फिर रिजल्ट तो नहीं आएगा। और यही हाल पूजा में भी है। जो संकल्पहीन लोग होते हैं, जो अपने को नियमों में नहीं बांधते, उन्हीं के सामने मुश्किल स्थिति आती है। मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ा। ये भक्ति के बहुत उच्च अवस्था आ जाए तो ये अलग विषय है कि वो इतनी रौ में है, एक सहज प्रवाह में है कि जैसा ईश्वर दे रहे हैं वो अपनी मस्ती में है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो आमजन हैं उनको संकल्पित होकर के ही किसी कार्य को करना चाहिए, पूजा पाठ को करना चाहिए, तब उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। और हनुमान जी सही मायने में हम पर कृपा करेंगे, नहीं तो नाहक लोग हनुमान जी को दोष देते रहते हैं। हनुमान जी तो परम दयालु हैं, वो सब देने को तैयार बैठे हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, सब उनके पास है, लेने वाला होना चाहिए। जय सिया राम।